तो इसके बाद अभी हम देख रहे हैं मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड एल्डोल, तो यहाँ पे क्या मिक्स होता है। इस मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या करवाते हैं, हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं। मतलब ऐसे एल्डिहाइड लेंगे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे जिनमें दोनों एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे जैसा कि नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता है, तो उस टाइम पे मिक्सचर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेंगे कि जो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा। मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर बनेगा। दिस इज कॉल्ड मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी समझ में आ गया मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे और जो दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और जब वो रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी हम देखते हैं, जैसे ये हमने ले लिया है CH3CHO, मतलब एक एसिड एल्डिहाइड ले लिया, एक प्रोपेन एल्डिहाइड ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा अभी कि देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखी है अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या होगा कि जब इन दोनों को मिक्स करेंगे और इनकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर लें, कर लें। अगर ये दोनों एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, दोनों सेम मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो एक तो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे वाले एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा जैसा कि यहाँ पे बन रहा है। अब प्रोडक्ट आपको आना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, कि अल्फा कार्बन है ये हमारा और ये बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा कार्बन का जब ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये अल्फा और बीटा कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दो। अगर आपको ये देखना हो कि ये प्रोडक्ट कौन से एल्डिहाइड की रिएक्शन से बना है, तो ये अल्फा और बीटा कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसको CHO बना दो। उसको क्या बना दो, CHO, मतलब एल्डिहाइड। और दूसरे वाले में जो अल्फा कार्बन है वहां पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये CH2 की जगह ये CH3 बन गया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट था वो किससे मिलके बना था, CH3CHO प्लस CH3CHO से। तो अभी हम वापस से लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को देख के रिएक्टेंट बता सकते हो। तो ये यहाँ पे बताना जरूरी था। तो अभी एक तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब दोनों एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर ले, क्योंकि जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हमने सिर्फ इसका एक मॉलिक्यूल लिया है, इसका एक मॉलिक्यूल। जब रिएक्शन के अंदर डालेंगे तो इसके भी लाखों मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी लाखों मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक तो CH3CHO इस दूसरे वाले CH3CHO के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब दोनों कंबाइन करने वाले, रिएक्शन करने वाले एल्डिहाइड सेम है, तो इसलिए इसको सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये जो ये वाला एल्डिहाइड है हमारे पास प्रोपेन एल्डिहाइड, तो दो मॉलिक्यूल प्रोपेन एल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन कर ले, ऐसा भी हो सकता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आपको पता है। एक जो एल्डिहाइड है उसका अल्फा कार्बन, उसका अल्फा वाला कार्बन, और दूसरे वाले एल्डिहाइड का ये कार्बोनाइल कार्बन। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ये अल्फा कार्बन है इसका और ये कार्बोनाइल कार्बन है दूसरे वाले एल्डिहाइड का। तो जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो किस किस के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, देखो ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन है, दूसरे वाले एल्डिहाइड का एक कार्बोनाइल कार्बन तो OH में बदल जाता है, और जो ये पहले वाला एल्डिहाइड है इसका अल्फा कार्बन यहाँ पे जुड़ता है। ये अल्फा कार्बन ये वाला इससे जुड़ेगा, ये अल्फा कार्बन इस वाले कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। जैसा कि ये प्रोडक्ट भी दोनों सेम तरह के एल्डिहाइड की रिएक्शन से बना है, तो इसको भी सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक
तो ये प्रोडक्ट के मिक्सचर हमारे पास बनेंगे जिसमें दोनों सेम तरह के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये हमने अभी देख लिया मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बने हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, तो दो पॉसिबिलिटीज तो हमने देख ली कि एक तो जब ये सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट करे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दूसरे वाले भी ये सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट करें। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, एक इसके मॉलिक्यूल के और एक इसके मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन होती है तो आपने मैकेनिज्म भी देखा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का भी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे तो इनोलेट आयन बनता है। आपको पता है एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में इनोलेट आयन बनता है, वो इनोलेट आयन दूसरे वाले एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि हम ये मान रहे हैं कि ये जो CH3CH है ये हमारा इनोलेट नहीं बना रहा है। इनोलेट कहाँ पे बन रहा है, इस वाले कार्बन के ऊपर, दूसरे वाले एल्डिहाइड का जो कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ये नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज हुआ, ऐसे हुआ। तो इनोलेट आयन कैसे बनेगा, अब CH3CHO, ये एल्डिहाइड हमने यहाँ दिखाया है। ये इनोलेट आयन जब ये इस तरीके से बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस हुई है, ये अल्फा कार्बन पे CH3 हमने ऐसे दिखा दिया है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब इस वाले एल्डिहाइड का ये जो इनोलेट आयन है इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3CHOH, और जुड़ा कहाँ से, ये अल्फा कार्बन से। प्रोडक्ट आपको लिखना आता है, कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट, ये CH3 और ये CHO। प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, जिस वाले कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक हुआ है उस कार्बोनाइल कार्बन को OH बना दो और दूसरे वाले एल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है वो डायरेक्टली उसके साथ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा कार्बोनाइल कार्बन से, और एक हाइड्रोजन यहाँ कम होगा। जैसे ये CH2CHO था तो यहाँ CH ही बचेगा। तो एक तो प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है कि एक इनोलेट आयन अब इसका बना, इसके इनोलेट ने इसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया। और अब क्या हो सकती है एक और पॉसिबिलिटी, अब एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसी हो सकती है CH3CH2CHO। अब इसका इनोलेट आयन बन जाए, यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूँ। ये इनोलेट आयन अब इसका बन गया। अब इसके इनोलेट आयन ने इसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो पहले बना लिया था हमने जब इनोलेट आयन किसका बना था, CH3CH2OH का। यहाँ से बताया ना ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक करके देख लो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, ये दूसरे वाला एल्डिहाइड है, इसमें CHOH है, इसको CHO बना दो और दूसरे वाले में H लगा दो। तो अभी पता चल गया कि कौन से एल्डिहाइड का कौन सा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे ये सब चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपको आ गया है कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट यहाँ पे भी बन जाएगा। तो ये मिक्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट बने हैं। मिक्स कंडेंसेशन का मतलब दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ने यहाँ पे रिएक्शन की है। एक बार ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, दूसरी बार ये वाले एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये है हमारा मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। तो मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन का कोई ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है, क्योंकि हमें तो जब प्रोडक्ट बनाना होता है तो प्योर प्रोडक्ट चाहिए हमें, उसके साथ में साइड प्रोडक्ट कम से कम बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइड प्रोडक्ट इतने बहुत सारे बन रहे हैं तो इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूज ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अभी हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन देख लिया आपने, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखना है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, इसमें भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड लिए थे, इसमें भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड लिए थे। लेकिन यहाँ पे एक एल्डिहाइड ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एक एल्डिहाइड तो ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। वेयर वन एल्डिहाइड
हैव अल्फा हाइड्रोजन बट अदर डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं, एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये बेंजेल्डिहाइड है, ये एसिटेल्डिहाइड है। तो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन तो ये है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे तो यहाँ कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, इस वाले एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा, बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद ये इस तरीके से इनोलेट आयन बनेगा। ये इनोलेट आयन इसके ऊपर अटैक करेगा। मैकेनिज्म आपको आता है, हमने जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा है वैसे ही मैकेनिज्म यहाँ पे है। यहाँ इनोलेट बनाइए, पहले इनोलेट फॉर्म होगा, फिर अटैक ऑफ द इनोलेट आयन ऑन दिस बेंजेल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पे जब ये अटैक होगा तो इस तरीके से ये एल्डिहाइड जो है इसके इस कार्बन पे OH आ गया, और ये जो दूसरे वाले एल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है CH2CHO बन गया। अब यहाँ पे क्या देखना है, हमने अब तक जो एल्डोल प्रोडक्ट लिखे थे जहाँ पे इस तरह से बेंजीन रिंग नहीं थी, तो वहाँ हमें हीट करना पड़ रहा था, तब वाटर वहाँ पे निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है, ये अनस्टेबल होता है, जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है ऑटोमेटिक यहाँ से वाटर निकल जाता है, हीट करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है कि वाटर ऑटोमेटिक निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेंजीन रिंग है, जब यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड आएगा इधर, और आप डबल बॉन्ड जब ये आएगा तो ये डबल बॉन्ड बेंजीन के जो अंदर डबल बॉन्ड है उनके साथ रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, फिर ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो इस तरीके की जो रेजोनेंस होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाती है, मतलब हमारी ये चेन बन जाती है अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, तो लंबी चेन बन गई है। तो यहाँ पे हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बाद है नेक्स्ट नेम रिएक्शन है क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन। क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये भी एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें एक हमारा अरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, एक हमारा क्या होगा अरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा एल्डिहाइड भी हो सकता है दूसरा, और दूसरा कीटोन भी हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। जब वो रिएक्शन करेंगे बेस की प्रेजेंस में तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन। तो क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हमारा अरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन करता है किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये बेंजेल्डिहाइड है, ये रिएक्शन कर रहा है एसिटेल्डिहाइड के साथ, जैसा कि हमने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया था। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेस की प्रेजेंस में, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख रहे हो अरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा ये ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब ऐसी रिएक्शन होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसको बोलते हैं क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन। अब ये हमारा अरोमेटिक एल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा एक कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा क्लेजन-स्किमिडेट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब जब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करना होता है, कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, कि जो अल्फा कार्बन है वहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो। यहाँ से कितने हाइड्रोजन हटा दिए, 2 CH3 थे, 2 हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बच गया, CH बच गया। और यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इस CHO को इस तरीके से समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं वाटर, H2O यहाँ से निकल जाएगा।
और ये कार्बोनाइल कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, तो यहाँ आप डबल बॉन्ड बना दो इसके और इसके बीच में। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, ऑक्सीजन को समझाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो तो ये CH बच गया, और यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो तो ये कार्बन बच गया। प्रोडक्ट में इस कार्बन के बीच में और इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दो, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे भी H2O निकल रहा है जैसा कि यहाँ पे निकला था ये। तो ये है क्लेजेन-स्मिडेट रिएक्शन। अब मैकेनिज्म देखते हैं क्लेजेन-स्मिडेट रिएक्शन का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड होता है, उसके पास में ये जो एल्डिहाइड है उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनोलेट आयन तो इसका बनेगा नहीं। तो जो भी दूसरा एल्डिहाइड होगा या दूसरा जो कीटोन होगा उसका इनोलेट आयन बनेगा। तो सबसे पहले क्या होती है फॉर्मेशन, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन है क्लेजेन-स्मिडेट रिएक्शन, जनरली बता रहा हूँ मैं, इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है। एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कम करवाई जाती है जनरली इस रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा कीटोन का, तो ये कीटोन है, यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा। ये बेस यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये CH, इस तरीके से ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया तो ये CH2 नेगेटिव, और ये रेजोनेंस में होकर इस तरह से ये इनोलेट आयन बना रहा है। यहाँ पे इनोलेट आयन ये बन गया यहाँ पे। तो अब ये इनोलेट आयन बन गया कीटोन का। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन अरोमेटिक एल्डिहाइड, कि जो दूसरा अरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस पर ये वाला इनोलेट आयन अटैक करेगा। अब अटैक कैसे करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर इस पे अटैक करेगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है कार्बन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इनोलेट आयन में ये अल्फा कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ गया है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन। और यहाँ से अब क्या होगा, जब इसमें वाटर ऐड करेंगे, मतलब वाटर हमारा सोलवेंट की तरह होगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी प्रोटोनेशन होकर ये OH बन जाएगा। और हमने बताया जब भी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो ऐसे OH के साथ में, जिस कार्बन पे OH हो उसके साथ में इधर ऐसे बेंजीन रिंग जब जुड़ी हुई होती है हमारी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में, तो वहाँ पे वाटर अपने आप निकल जाता है। यहाँ से एक H निकलेगा, ये यहाँ से OH निकलेगा, तो -H2O होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजेन-स्मिडेट रिएक्शन। तो आई होप कि ये क्लियर हो गई है आपको। इसके बाद नेक्स्ट अभी देखते हैं हेलोजिनेशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हेलोजिनेशन रिएक्शन देखनी है हमें। तो वो क्या होती है कि जितने भी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो जिन भी कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हेलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हेलोजन हमारी क्लोरीन है, ये एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि हमारा मीडियम एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होंगे, यहाँ पे उस अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच हो जाएगी, और इसको बोलते हैं हम हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे अब कीटोन के साथ भी देख लेते हैं पहले। चलिए, ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन ये क्लोरीन के साथ करवाई हमने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो ये जो भी इसका, या तो ये वाला अल्फा कार्बन या फिर ये वाला अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगी। अल्फा कार्बन पे क्या करना है, जब भी किसी भी
एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, अगर मीडियम हमारा एसिडिक या फिर बेसिक कोई सा भी हो, तो अल्फा जो कार्बन होता है उस पे वो हेलोजन लगा देनी है। लेकिन ध्यान क्या देना है, जब भी ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो केवल एक ही हेलोजन जुड़ती है अल्फा कार्बन पे। लेकिन अगर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई जाती है, बेस की प्रेजेंस में, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं सभी पे हेलोजन लग जाएगी। तो उसको बोलते हैं पॉलीहेलोजिनेशन, कि एक से ज्यादा जब हेलोजन एक ही रिएक्शन में अटैच हो रही है तो उसको बोलेंगे पॉलीहेलोजिनेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, एसिडिक मीडियम में, ये भी एसिडिक मीडियम में जब इन्होंने रिएक्शन की तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पे एक एक हेलोजन आ गई, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, मोनोहेलोजिनेशन होती है। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, जैसे ये CH3 CH2 CHO है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हेलोजन के साथ करवाई है बेसिक मीडियम में, तो जितने भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही यहाँ पे हेलोजन आ जाएंगी। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो इसमें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हेलोजन आ जाएगी, तो 2 Cl आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे भी एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी हेलोजिनेशन हो गई है और इधर भी हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई है। तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो सिर्फ मोनोहेलोजिनेशन होगी और बेसिक मीडियम में पॉलीहेलोजिनेशन होगी। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे सभी की जगह क्या आ जाएगी, जिस भी हेलोजन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो आ जाएगी। यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई है क्लोरीन के साथ। तो इसी के साथ ये एल्डोल कंडेंसेशन का के बेस की जो रिएक्शन थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है।